कि हम प्रेम नगर की बंजारन, जब तप और साधन क्या जाने, हम शाम नाम की दीवानी, नित नेम के मौलवी पढ़ाता था, बहुत मारता था। हाँ, वहाँ पे ना उसमें लिखा रहता है कि अल्लाह इसको हिदायत दे। हिदायत मतलब अल्लाह इसको इस्लाम में वापसी दे। कोई मुझे आगे जो कहानी है वो कृष्ण से ही शुरू होती है और कृष्ण पे ही खत्म होती है। मौलवी बच्चों को नहीं छोड़ते। अच्छा। आप न्यूज़ उठा के देखना कितने निकल आएंगे। जब अजान हुआ करती थी ना, तो हम छोटे छोटे थे तो मस्जिद अफ्तार के वक्त इतना सारा भोजन लेके बैठ जाओ, मुर्गे खाओ। अच्छा, वो है अम्मी है, वो कभी आपको प्यार से कॉल करे कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तब आप क्या कहेंगे? मत करो। और मैं सभी बहनों से भी ये कहूँगा कि लफ्ज़ जिहाद से हमेशा दूर रहो। अच्छा। और जो भाई हैं, जो भाईचारा में बिलीव रखते हैं, तो अपना भाईचारा भी ढंग से निभाएं। हाँ। 6 महीने बाद मुझे फ़ोन आया कि भैया वो कह रहा धर्म चेंज कर, तभी हम बच्चे करेंगे। गुजरात की लड़की थी, मैंने उसको मना करा कि तुम मत करना उससे शादी, अगर वो बहन देख भी रही होगी तो वो कह रही कि वो लड़का कह रहा भैया कि तुम अपनी धर्म फॉलो करना, हम अपना करेंगे। मैंने कहा वो कुरान के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं कहीं मौलवी, तो ऐसी कट्टरपंथा कहाँ से आई? आप एक अच्छी चीज़ बताओ। हम हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को कवर कर रहे हैं। इस बीच हमारे साथ एक और भाई मिले जिनकी कहानी हमें बहुत यूनिक लगी। हम इनकी कहानी इनसे ही जानेंगे, क्या है इनकी कहानी। क्या नाम है आपका? सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हाँ। और मेरा नाम वैसे तो शिबू है, जो पहले का नाम था वो जावेद था, जैसे आप सब लोगों को पता है। अच्छा, जावेद की कहानी कहाँ से शुरू हुई और फिर कहाँ से वो कृष्ण भक्त में बदले? जावेद की जो कहानी है वो कृष्ण से ही शुरू होती है और कृष्ण पे ही ख़त्म होती है। तो अच्छा। मेरा जहाँ तक किया तो वो, मैं पहले अपनी नानी के घर पे रहता था, छोटा था मैं, मुझे अपनी नानी से बहुत ज़्यादा प्रेम था। तो नानी मेरी चली गई जब मेरी एज 11 साल की एज थी। अच्छा। हाँ। 31 मई 2011 के आसपास। तो उसके बाद से मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आने के बाद मुझे काम पे लगा दिया गया छोटे सी उम्र में। तो मैं वहाँ पे काम करता था। तो वहाँ पे जैसे एक छोटी सी पन्नी, मतलब पैकिंग का काम था, वहाँ पे पन्नियों में सामान पैक होता था वहाँ पे। तो वहाँ पे एक पन्नी था और पन्नी के ऊपर वो कृष्ण जी की छोटी सी छवि है, और वो छवि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे देख रही है, मेरे से बात करना चाह रही है। इस टाइप की चीज़ें मुझे शुरुआत में होती थी। हाँ। तो आप जी, तो वहीं से मेरा जुड़ाव स्टार्ट हुआ। अच्छा, आप इस समय हरिद्वार कांवड़ यात्रा में आए हैं, पहली बार आए हैं या मैं हरिद्वार तो काफ़ी बार आ गया हूँ, क्योंकि कार्तिक जब नहाते थे ना, तो फिर पूनम मासी वाले दिन जो होता है तो आके नहाते हैं, तो उसमें भी आके मैं नहाता था हरिद्वार। और इस बार कांवड़ का मेरा मन था बहुत टाइम से कि मैं अपने ठाकुर जी को ले जाऊँ और स्नान कराऊँ, क्योंकि जैसे कि एक वो मेरे मन में भाव था कि लोगों को मैं देख रहा था, कोई टोकरी में अपनी माँ को ले जा रहा है, कोई पिता को लेके जा रहा है। तो मेरा ये भाव था कि मेरे तो नाम माँ सब है, ना रहने के बराबर ही हैं, बट मेरे तो सब कुछ यही है। तो मैं इनको ले जाके क्यों ना मैं भी ले जाऊँ, इन्हें घुमाऊँ। मतलब एक होता है ना कि घर से बाहर ले जाऊँ, इन्हें थोड़ा सा घुमाऊँ फिराऊँ। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है सबको, ये भी देख रहे हैं, देखो आपको कितने हैप्पी नज़र आ रहे होंगे। हाँ, आप हरिद्वार में कांवड़ के साथ आए हैं, तो क्या इच्छा है आपकी? नहीं, कोई इच्छा नहीं है। मेरी कोई इच्छा नहीं है, बस हमें हर जगह और हमेशा ये इच्छा रहती है कि मैं कभी कृष्ण को ना भूलूं और ये कभी मेरा साथ ना छोड़े ठाकुर जी, बस। इसके अलावा कोई इच्छा नहीं। मैं सनातन को 12-13 साल की एज से फॉलो करता हूँ, और जो धर्म परिवर्तन वो 6 साल के आसपास हो रहे हैं। अच्छा, घर में कौन कौन था आपके पहले? मेरे घर में सबको सब है, जैसे पूरा परिवार होता है, हमारा भी पूरा परिवार है। अच्छा, अभी भी अम्मी अब्बी की कॉल आती है आपको? नहीं, अम्मी अब्बू की कोई कॉल नहीं आती, और ना वो लोग मुझसे बात करना पसंद करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मेरी वजह से उनके पूरे रिश्तेदारों में वो चली, और मेरी बहन की शादी होने में दिक्कत होगी, तो वो सारी चीज़ें थी। तो उनको, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया था कि हमें समाज में रहना, तो हम समाज के हिसाब से चलेंगे। अच्छा। मैं कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कृष्ण के साथ रहना है, तो मैं समाज में रह लूँ। हाँ, तो दिक्कत नहीं हुई उन्होंने आपको? नहीं, मैं रहता तो मामा के साथ था, तो मामा तो मारते भी थे, पीटते भी थे, और मामा अब है नहीं। और उनकी मौत का कारण भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं हूँ। या एक दिन मैंने इंटरव्यू में बोला था कि वो, मतलब उन्होंने बोला था कि तेरी माँ मर गई तो तुझे हाथ लगाने नहीं दूंगा। तो मेरे मुंह से वैसे निकल गई थी कि कहीं माँ से पहले आप ना चले जाओ। और मेरी माँ से सच में छोटे हैं वो, उनकी एज समथिंग 36-38 साल हो गई, और उसमें वो चले गए। मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का, कि इसीलिए मैं कभी भी किसी को, चाहे कितना भी मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, मैं किसी को अपने दिल से या मैं उल्टा सीधा नहीं बोलता हूँ, क्योंकि लग जाता है कहीं ना कहीं। अच्छा। तो उसका भी मुझे दुख है बहुत ज़्यादा। आपने ये तुलसी की माला धारण की है, तो पहली बार आपने कब ये धारण करी? तुलसी की माला तो मैं 13-14 साल की एज से धारण कर रहा हूँ। अच्छा, जो आपके पहले का जीवन था और जो आपका हिंदू और कृष्ण भक्ति वाला जीवन है,
वो क्या डिफरेंट है उसमें? इसमें ये है ना किसी जीव की चीख है ना पुकार है, इसमें एक कृष्णमयी जीवन है जिसमें हाँ। ठाकुर जी का साथ है और ठाकुर जी हम मेरे साथ हैं। तो बहुत मतलब एक नॉर्मल जो होती है ना, इंसान को क्या चाहिए, एक सुकून चाहिए और एक भगवान का साथ चाहिए, वो मेरे जीवन में है। फुल लिंग होती है जो बहुत सारे जो मुस्लिम छात्र रहते हैं, मदरसे से होती है। क्या आपने भी मदरसे से पढ़ाई नहीं, की? मैं मदरसा साहब नहीं हूँ, पर मेरी कुछ टाइम तक मस्जिद में पढ़ाई हुई है। मौलवी पढ़ाता था, बहुत मारता था। हाँ, वहाँ पे ना, और उल्टे में घर वाले जैसे कि हिंदुओं में क्या था, पेरेंट्स चले जाते हैं स्कूल में कि मेरे बच्चे को इतना क्यों मारा तुमने, ये क्यों करा। हमारे में ये उल्टा होता है कि नहीं, हाफिजी से और मारो जब तक इसको आता नहीं है। अच्छा, वहाँ पे ऐसा होता था, बहुत बुरी तरीके से मारता था वो। अच्छा, जैसे आपने एक शब्द का यूज़ किया, तो ऐसा क्या मदरसे में होता है कि एक जो छवि है वो अलग ही तरीके से दिखाई जाती है? अब ये भी मुझे बताने की ज़रूरत है, आप न्यूज़ देखो, न्यूज़ सर्च मारना मदरसे में, कहीं बम बनाने का तरीका मिलता है, कहीं कुछ मिलता है, और कैसी ऐसी चीज़ें होती हैं ठाकुर जी हाथ में जो मैं बता भी नहीं सकता। अच्छा, कैसी चीज़ें नहीं बता सकते? मौलवी बच्चों को नहीं छोड़ते। अच्छा। आप न्यूज़ उठा के देखना कितने निकल आएंगे। तो ये चीज़ भी होती है बच्चों के साथ। हाँ, देख रहे हैं कृष्ण हैं, आगे पे प्रेमानंद जी हैं, तो इनसे कैसे आप कनेक्ट हुए और अभी कितनी बार मिले हैं? बाबा को तो देखो, बाबा तो हमारे गुरुदेव है, और हाँ। सबसे पहले जो मेरे गुरु हैं मीरा बाई जी हैं, जिनके चरित्रों को पढ़ के मुझे भक्ति आया था। और आज हमारे जो सनातन धर्म में जो एक दिशा दिखाते हैं वो बाबा है। हाँ। क्योंकि सब लोग बताते, लोग प्रपंच की ज़्यादा लोग बातें बताते थे, पर बाबा, सबकी तो नहीं कहूँगा, पर हमें जो बाबा की बातें सरल तरीके से समझ भी आती हैं। हाँ। और हमें पता लगता है कि हम अपने अंदर और कैसे तड़प बढ़ाएं, अपनी भक्ति को कैसे बढ़ाएं, कैसे हमारे आचरण होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बाबा की वजह से हमने सीखा। और हाँ। मतलब कुछ जो गलतियाँ होती थी भक्ति में, तो वो नहीं करना चाहिए, मनमानी आचरण नहीं करना चाहिए, तो वो बाबा से हमने सीखा। तो बाबा भी गुरु रूप में ही है। अच्छा। और मेरे क्या है, वो सभी के आजकल जो भी युवा है सबके गुरु ही है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। आपके लिए अब मुस्लिम धर्म क्या है? क्या होता था ना, पहले मुस्लिम हुआ करता था। हाँ। अब हिंदू भी बोलता है, इसलिए हिंदू मुस्लिम होता है। अच्छा। पहले क्या होता था कि जब अजान हुआ करती थी ना, तो हम छोटे छोटे थे, तो मस्जिद के सामने से अगर जा रही है रामनवमी की यात्रा, तो हाँ। बंद कर दी जाती थी। हाँ। मस्जिद के आगे जाएगा तो नहीं चलेगा गाने। हाँ। अजान होगा तो लोग अपनी शादियों के डीजे बंद कर दिया करते थे। हाँ। और कहीं पे अगर अजान हो रहा है तो अठजाम वगैरह होता है। हाँ। तो मैं नानी के वहाँ गाँव में रहता था, तो वहाँ पे होता था, तो वो बंद कर दिया जाता, और जो कि अब नहीं होता। क्योंकि ये देश सबका है, फ्रीडम है। हाँ। तो सबकी वो होना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी ना कि अजान होगा तो हम बंद कर देंगे। क्यों बंद कर देंगे? हाँ। मैंने पहले तो कीर्तन भी बंद होते थे। मैं आज से कीर्तन में हूँ, काफ़ी टाइम पहले से, बीजेपी के आने से पहले ये हाल थी। हाँ। तो पहले तो कीर्तन भी बंद हो जाया करते थे कि कुछ टाइम बंद कर दो। एक कथावाचक ने बोला भी था कि भाई हाँ। अजान हो तो सुन लो, क्योंकि वो डर बोल रहा था, वो नहीं बोल रही थी। क्योंकि उस टाइम पे था ये चीज़, ये माहौल था उस टाइम पे। हाँ। और अब कहीं ना कहीं हिंदू स्वतंत्र होकर घूम रहा है। हाँ। हाँ। तो ये चीज़ तो है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हिंदू बोल रहा है। अच्छा। हाँ। अब बहुत हिंदू जग रहा है। और वो अगर ये हिंदू जगा हुआ नहीं होता तो आज मैं आपसे खड़े होकर बात नहीं करता। कहीं ना हाँ। कहीं कोई मुल्ला मौलवी मुझे मार देता है। हाँ। या गवर्नमेंट ऐसे होती जो मुझे पकड़वा कर जेल में डलवा देती। ये भी चीज़ मेरे साथ होता, क्योंकि ये हालांकि मैंने कोई क्राइम नहीं कर रखा, हाँ। अपनी लाइफ जी रहा हूँ, पर ये चीज़ होता। वोट बैंकिंग के लिए बहुत लोग गिर जाते हैं। हाँ। अच्छा, आप इतनी बेबाकी से बोलते हैं, डर नहीं लगता है आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मौत आएगी। किसी की पहले आ जाती, किसी के 10 साल बाद आएगी। हाँ। जब आ जाए वेलकम है, क्योंकि मुझे मौत पर भी यकीन है और इन पे हाँ, भी हाँ। भरोसा है। देखते हैं पहले कौन आता है, मुझे तो दोनों का इंतजार है। अच्छा, जैसे कि अब आप कृष्ण प्रेमी हो चुके हैं, अब आप शादी आप करने वाले हैं या नहीं करने वाले? अगर करेंगे तो कहाँ करेंगे? मैंने इस बारे में सोचा नहीं, अब लोग प्रपंच में नहीं बढ़ना मुझे। अच्छा। निकुंज की तैयारी करनी है, क्या शादी विवाह, ये सब तो लोग प्रपंच वाली बातें हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं कृष्ण के अलावा किसी के साथ रह पाऊँगा। मेरा प्यार बट ही नहीं सकता भैया। क्योंकि अब जैसे अगर हम किसी से शादी भी करते हैं तो उसके लिए भी तो एक टाइम होना चाहिए ना। सारा टाइम कृष्ण ही मेरे दिमाग में चलेगा तो उसके लिए तो कोई जगह ही नहीं बचेगी। हाँ। हाँ। तो फायदा नहीं है ना। हाँ। अगर किसी चीज़ को करो तो उसे निभा पाओ, तो वो जो अपने से होगा नहीं, तो क्यों किसी की ज़िंदगी खराब करना। हाँ। हाँ। तो मेरे तो प्रेम कृष्ण के अलावा किसी से हो ही नहीं सकता। अच्छा। और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर मैं बिजी हो जाऊँ और मैं इन्हें भूल हाँ, हाँ। जाऊँ। क्योंकि जब यही कुछ करना था तो मुझे इस्लाम छोड़ना क्यों था? अच्छा। हाँ। तो वहाँ दो कर सकता था, ऑप्शन था। हाँ। तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं।
अच्छा, जो पुराने दोस्त हैं आपके, उनसे आपकी बातचीत होती है? नहीं करते हैं, वो लोग करेंगे ही नहीं, क्योंकि जब इस्लाम छूट गया तो इस्लाम में यही है कि इस्लाम क्यों छूटा। इस्लाम इसलिए छूटा क्योंकि लोगों ने छोड़ा। इस्लाम ने तो मुझे नहीं कहा कि तू चला जाइए, वो तो खुदा के नहीं बोल रहा, लोग बोलते हैं। और जहाँ वो बच्चे, उन सबका माइंड सेट वही है। हाँ। मुझे तो अपने दोस्तों से डर लगता है कि अगर कभी बाई चांस फ़ोन कर दे तो मैंने कहा क्या पता कहीं मारने का प्लानिंग बना रहे हैं। अच्छा। उनका कोई भरोसा नहीं, 1% मुझे उनका भरोसा नहीं है। अच्छा, जब हम कुरान के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं कहीं मौलवी, तो ऐसी कट्टरपंथा कहाँ से आई? आप एक अच्छी चीज़ बताओ। हाँ। आपने कौन सी अच्छी चीज़ सुनी है, बताओ। अब वो ऐसी जगह पे नहीं है कि जहाँ पर गंदी चीज़ें हो, ऐसी चीज़ें हमने देखी हैं, सुनी है। तो ये भी तो नहीं है ना कि मस्जिद किसी अवैध जगह, ऐसी चीज़ें हैं, कुछ हाँ। ऐसी चीज़ें भी हैं कि अवैध जगह पे मस्जिद नहीं बनाना चाहिए, हराम पैसा मस्जिद में नहीं लगाना चाहिए। कौन मुसलमान फॉलो कर रहा है आजकल? अच्छा। आप काफ़ी चीज़ देखो, तो ये कहने की बात है। और सबसे पहले तो आपको तो काफिर ही कह रहा है, आपको क्या मिला? आप तो काफिर हो। क्या सच में काफिर का है उसमें? आप गूगल कर लो। अच्छा। आप, मैं झूठ बोल दूंगा, गूगल करो आप। अच्छा। कुरान का कौन ऐसा पार्ट है, कौन ऐसा सूर्य नंबर है, कहाँ बता रहा, गूगल तो सब बता देगा। पहले होता था कि पढ़ना पड़ेगा, अब तो गूगल सारी चीज़ें बता देता है। अच्छा, आपने कुरान पढ़ी है? मैंने स्टार्ट करा था पढ़ना आधा, क्योंकि आधे जो हम हिंदुस्तान में है ना, हाँ। उनको कुरान नहीं आता भैया, उनको हाँ। सिर्फ अरबी का एक रट्टा मरवाया जाता, मीनिंग नहीं पता। अच्छा। अरबी का मीनिंग नहीं पता अधिकतर लोगों को। आप पूछना, अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल होगा तो उसको कुरान लेके आना, कहना कुरान पढ़ने आता है, और उसको पढ़ के बताएगा उसकी मीनिंग क्या होगी। अच्छा। मीनिंग पढ़ाते ही नहीं है मौलवी। हाँ। आपने नमाज पढ़ी है? हाँ, नमाज, रोज़े, ये सब कुछ पढ़ा करा हुआ है। अच्छा, जो रोजे का जो पवित्र त्योहार होता है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जो रोजा रखते हैं 30 दिन तक बिना खाए पिए, तो वो तो सही है, फिर क्या फ़ायदा? शाम को फिर जानवर से मार के खाओ, दिन भर भूखे रहो और शाम को टूट पड़ो जानवर पे। ऐसा ही होता है, बिरयानी खाओ तेरी के वक्त, अफ्तार के वक्त इतना सारा भोजन लेके बैठ जाओ, मुर्गे अच्छा। खाओ। अच्छा, तो पहले आप मीट खाते थे, अब क्या परिवर्तन आया उसमें? मैं मीट मैंने छोड़ा नहीं था, मुझे खुद अपने आप उससे एक नफरत सी हो गई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मीट मैंने इस वजह से नहीं खाना बंद करा कि मैं सनातन में आ गया, इस वजह से बंद करा। हाँ, हाँ। मीट मैंने इसलिए बंद करा कि किसी भी जीव का हाँ, हाँ। जान लेने का हमें कोई हक नहीं है। हाँ। अब एक चीज़ मुझे ये समझ नहीं आता कि अभी कुछ हिंदू भी खाते हैं, मुस्लिम भी खाते हैं, अब वही मरे हुए आदमी को छू के लोग नहा लेते हैं, और घर में कढ़ाइयों में मरे हुए जीव को खाए जा रहे हैं। तो वो क्या, ये तो पाखंडी है ना एक तरह का। अच्छा, कभी आपके जो अब्बू हैं, अम्मी हैं, वो कभी आपको प्यार से कॉल करे कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तब आप क्या कहेंगे? अगर कहीं ना कहीं पेरेंट्स है, प्रेमानंद जी बाबा कहते हैं कि अगर हमारे पेरेंट्स अगर वो तकलीफ में है तो मैं उनकी कहीं ना कहीं मदद करूँगा। हाँ। जो अगर मेरे लायक हो गई, शरीर से हो गया तो शरीर से करूँगा। बट अगर उनका कभी ये रहा कि तू एक काम कर, इस सबको छोड़ दे, तो ये नहीं छोड़ सकता। अगर मुझे कभी अपनाना हो तो कृष्ण के साथ अपनाएंगे, नहीं तो बाबा है। अच्छा, आगे की यात्रा में कहाँ से होके जाने वाले हैं? किसी मंदिर में, किसी आश्रम में, कहाँ आप रहते हैं या नहीं, मेरा कोई आश्रम नहीं है, क्योंकि मैं लोक प्रपंच नहीं लगाता, ना मैंने कोई ट्रस्ट बनाया और ना मैं बनाना चाहता हूँ। हाँ, क्योंकि मैं मानता यही हूँ कि अकेला हूँ। हाँ। मेरे जो भी मैं कीर्तन जगह जगह करता हूँ, आपने देखा होगा, हाँ। तो उसके भी जो पैसे होते हैं वो गौ सेवा वगैरह में मैं लगा देता हूँ। अच्छा। हाँ, गौ माता की सेवा में, क्योंकि मैंने सुना है कि गौ की सेवा से गोपाल मिलते हैं। और मैंने आश्रम वगैरह भी कुछ भी ये सब चीज़ें मैंने क्रिएट नहीं करा, क्योंकि हम ना किसी को बुलाना, ना अपने पास बिठाना, और ना लोक प्रपंच करना। ये कोई बड़ा आदमी है तो उससे मिलो, उससे बात करो, ये सब चीज़ें मेरे से होंगी नहीं। अच्छा। और ना मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं अकेला हूँ, ना तो ना मेरे कोई आगे ना कोई पीछे। हाँ, हाँ। बस ये जिंदगी किराए के मकान में कट रही है, जब तक श्री जी चाहें तब तक काट देंगे, कोई अच्छा, हिंदू धर्म में आप सबसे ज़्यादा प्रभावित किस संत से हुए या किस व्यक्ति से हुए, किस विचारों से हुए? मेरी सबसे प्रेरणा स्रोत जो है वो मीराबाई जी है। अच्छा। और सेकंड नंबर पे प्रेमानंद जी बाबा। अच्छा। हाँ, हाँ। पर सबसे पहले मीराबाई जी हैं। जब प्रेमानंद जी बाबा का नाम भी इतना अब लोग उन्हें जानने लग गए। हाँ। मैं तो 2017-1800 में जानता हूँ। अच्छा। हाँ। लोग तो अब जानने लग गए 2-2.5 साल में, मैं उनको तब से जानता हूँ। हाँ, हाँ। और मीराबाई जी के जो चरित्र है वो मैंने खूब पढ़ा है भक्तमाल के द्वारा। और आज भी मेरा वृंदावन में फेवरेट प्ले, जहाँ मुझे मिल के लगता है कि अंदर आत्मा की सुकून मिल गया, वो मीराबाई जी मंदिर है। तो उनसे मेरे बहुत ज़्यादा, मेरी माँ, मैं माँ भी मानता हूँ, गुरु भी मानता हूँ। हाँ। और उनसे मेरा एक अलग लेवल का प्रेम है। अच्छा, कोई मंत्र, गीत या कुछ लाइनें आप सुनाएंगे हमको? मैं
एक छोटी सी लाइन कहूँगा कि हम प्रेम नगर की बंजारन, जब तप और साधन क्या जाने, हम श्याम नाम की दीवानी, नित नेम के बंधन क्या जाने, हम ब्रज की भोरी गंवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने। ये प्रेम की बातें हैं उधो, कोई क्या समझे कोई क्या जाने, मेरे और मोहन की बातें या मैं जानूँ या वो जाने। और ये बात उन लोगों के लिए है जो कहते हैं पाखंडी है, ये है वो है। अच्छा, तो हम तो बस इतना जानते हैं ये हमारे, हम इनके पास, इसके अलावा ज़्यादा जानने की ज़रूरत क्या है। अच्छा। किसी ने ऐसा नहीं कहा कि आपने नाम प्रेम या इसके लिए अपना जो धर्म है वो परिवर्तन किया? अगर किसी को ऐसा लगता है नाम प्रेम या वो करना तो आप भी कर लो, अगर आपका भी नाम हो। मेरी तरह मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं। हाँ हाँ। मुझे कौन जानता है, सब कृष्ण को जानते हैं। मुझे कोई जानता है क्या? मुझे लोग मिलते भी हैं तो अगर कोई मिलता भी तो ये मेरी पहचान बस ये है, वो तो वही है जो कृष्ण को मानते हैं। तो मुझे इस बात की खुशी होती है कि मेरे नाम के साथ कम से कम कृष्ण का नाम तो जुड़ा। और ये जोड़ने वाला कौन है? कृष्ण है। अच्छा, तो 70 लोग घूम रहे हैं, वो भी अपना कर ले जो ये बात कहते हैं। और इससे मिलेगा क्या? इससे तो धमकियाँ, मुल्ले घर पे पहुँच के परेशान करते हैं। और आपको खुद को बताओ, आप खुद क्रिएटर हो, लोगों को लगता है कि मैंने यूट्यूब से बहुत कमा रखा है, मेरे आगे पीछे चेले चपाटे घूम रहे हैं। और अभी आप जैसे आपने मुझसे पूछा कि आप अपनी गाड़ी लेकर आए हो, मैं कहा मेरे पास कहाँ से आएगा, क्योंकि वेशभूषा देख के लोगों को लगता है। क्योंकि मुझे कभी ये चीज़ लगा नहीं कि यार मैं गरीब की तरह बन के दिखाऊं कि मैं ये हूँ मैं वो नहीं। मैं क्यों गरीब की तरह बन के दिखाऊं, मैं क्यों दुखी बन के दिखाऊं। मैं ठाकुर जी ने बढ़िया दिया, वाइट वस्त्र पहन के घूमता हूँ और उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। हमें किसी से लेना देना थोड़ी ना कि हम किसी को दिखाएंगे हम गरीब हैं तो लोग हमें आके चढ़ावा चढ़ा या वो चढ़ा, हमें किसी की ज़रूरत नहीं। बस ये है, ये सब कुछ कर देते हैं। अच्छा, ऐसे मौलवी या आपको नहीं मिले कि जो जिन्होंने आपको कहा हो कि आप भटक गए अपने मार्ग से वापस आ जाइए, या अभी भी कोशिश कर रहे हैं, ऐसे कोई हैं? मौलवी ऐसे बहुत मिले हैं और आगे भी मिलते रहते हैं और आज भी कहते हैं कि आ जाओ। अल्लाह, मेरी वीडियो पे आप देखना, उसमें लिखा रहता है कि अल्लाह इसको हिदायत दे। हिदायत मतलब अल्लाह इसको इस्लाम में वापसी दे। कोई मुझे आके कहता है ये करे वो करे। आज भी चलो मैं तो निकल चुका हूँ। हाँ, आज भी बहुत सारी इस्लाम में बेटियां हैं, भाई हैं जो पंचर बना रहे हैं, जो दुखी हो रहे हैं। इनकी ये हेल्प क्यों नहीं करते? मेरे पीछे पड़ने से अच्छा इनकी हेल्प करे। क्या पता कहीं गलत कदम उठा ले, वो भी सनातन में आ जाए। अच्छा, हाँ, है ना? तो उनकी जाके हेल्प करते नहीं, मेरे पीछे आ जाएंगे। हाँ। अगर एक मुस्लिम कोई गिरा पड़ा है या वो कमजोर है तो उसकी तो मदद कर नहीं रही है। मेरे पीछे पड़ने का क्या फायदा? आप उनको जाके सपोर्ट करो ना। तुम लोग मेरे पीछे पंचर बना रहा है कोई, कहीं किसी का एक शिक्षा का वो उठा लो। इनसे ये नहीं होगा, इनसे सिर्फ बकवास करवा लो, फालतू के फतवे करवा लो, यही हो सकता है इनसे। अदरवाइज ये कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, जैसे बहुत सारे धर्मों में कुरीतियाँ होती हैं बहुत सारी, तो ऐसे मुस्लिम धर्म में कौन कौन सी आपको ख़राब चीज़ें लगती हैं, कौन कौन से विचार खराब लगते हैं या शब्द? मुझे तो आज तक कुछ अच्छा लगा नहीं। जब लगेगा मैं आपको फ़ोन करके ज़रूर बुलाऊंगा बताने के लिए। अच्छा, ये बचपन में भी आपको लगता था या आपको एकदम से परिवर्तन? नहीं, मुझे अब चीज़ों के बारे में मैंने जानना ही स्टार्ट करा जब मैं मैच्योर हुआ तो मुझे पता लगा। अच्छा। बचपन में तो मैं सोचता था कि कृष्ण और अल्लाह भगवान सब एक है। पर वो जो वहम था वो मेरा बाद में दूर हुआ कि क्या क्या चीज़ें हैं। जब मैंने चीज़ी मीनिंग को समझा, जब गूगल की दुनिया में आया, चीज़ों को देखा तो पता लगता है चीज़ों का। जब आपने महाभारत या वो देखी है या कि? मैंने महाभारत, हाँ देखी हुई महाभारत। अच्छा, को क्या मैसेज देंगे आप? बस मैं यही दूंगा कि अपने धर्म को फॉलो करो। और कोई जो बहन है उनके लिए मैं बोलूँगा, कोई तुम्हारा फ्रेंड नहीं है, कोई राहुल बनकर आएगा, कोई रामलाल बनकर आएगा, फिर उसे भरोसा मत करो। और मैं सभी बहनों से भी ये कहूँगा कि लव जिहाद से हमेशा दूर रहो। अच्छा। और जो भाई हैं जो भाईचारा में बिलीव रखते हैं तो अपना भाईचारा भी ढंग से निभाएं। हाँ, क्योंकि बहुत ऐसे केसेस आते हैं जिसका हम देखते हैं। मतलब खास करके लड़कियों को मैं बोलूँगा कि अपने धर्म, जितना अपना सनातन धर्म तुम लोगों को फ्रीडम देता है, जितनी आज़ादी देता है, उतना अदरवाइज कोई धर्म नहीं देगा मेरी बहनों। और फिर बाद में आके मेरे पास रोती हो जब चिड़िया चुग गई। वो कहते हैं ना कि मुख सूख गया जब रोते रोते, फिर अमृत ही बरसाया तो क्या, जब डूब चुकी भवसागर में, फिर नाव किनारे पे लाया तो क्या। वही वाली बात है कि मुझे बहुत फ़ोन आते हैं लड़कियों के, हम फंस चुके। अभी एक गुजरात की लड़की थी, मैंने उसको मना करा कि तुम मत करना उससे शादी, अगर वो बहन देख भी रही होगी तो वो कह रही कि वो लड़का कह रहा भैया कि तुम अपनी धर्म फॉलो करना, हम अपना करेंगे। मैंने कहा वो कह रहा है, वो बाद में नहीं होने देगा, तुम कर लेना। फिर वो नहीं मानी, वो फिर भी उसने कर लिया। फिर उसके 6 महीने बाद मुझे फ़ोन आया कि भैया वो कह रहा धर्म चेंज कर, तभी हम बच्चे करेंगे, क्योंकि इस्लाम में है कि बच्चे आराम होंगे।
तो कह रही भैया क्या करूँ, मैं कहा छोड़ दे, अब भी तू बच जाएगी। हाँ हाँ। तो शायद छोड़ छाड़ के अपनी माँ के साथ रहती है और हाँ। अपना कमा रही है, और भगवान करे मैं तो कहूँगा सनातन लड़का कोई मिले जो उसके उत्थान में और उसके जीवन बढ़िया जाए। अच्छा, आपको हुआ है किसी से प्यार पहले? अब तो आपको कृष्ण से प्यार है, इससे पहले? अरे उस टाइम तो बहुत कम एज थी मेरी, मैं 13-14 साल की एज में हूँ, इतना कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। और ये सब कहाँ उतना टाइम मिलता है इन सब चीज़ों के लिए। अच्छा, तो जब बचपन में थे आप, तो तब क्या लव जिहाद के बारे में कहते थे, किस तरीके से फैलाया जाता है? उस टाइम पे इस चीज़ को नहीं पता था। अच्छा, नहीं अब पता। तो क्योंकि लोग मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे आके फ़ोन करते हैं, हाँ। लड़कियां फ़ोन करते हैं कि भैया इस्लाम में रहे हैं तो वो बताएंगे कि इस्लाम की हाँ। क्या सच्चाई है, क्या है, तो हम उस हिसाब से इस चीज़ों को बताते हैं। अच्छा, हाँ हाँ। तो ये थे हमारे साथ कृष्णा, अपनी यात्रा के बारे में बताया, कैसे इन्होंने धर्म परिवर्तन करा, कैसी इनकी जर्नी रही। तो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।